फ्रेंड, आपका स्वागत है साली ब्लॉग में। आप लोग कैसे स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, पूजा कर ली हूँ। अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। चलिए नाश्ता बनाते हैं, देखिएगा। आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैं क्या क्या बनाई हूँ आप लोग को भी दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों मैं पूजा पाठ हो गया, मेरा सब चीज़ हो गया। मैं चना खा रही हूँ, देख लीजिए। और वो भी मैं खेत में बैठ के खा रही, ठंडा ठंडा हवा के साथ सुबह सुबह। तब मैं फिर नाश्ता बनाऊँ, नाश्ता बना के आप लोग को भी दिखाती हूँ। चलिए मैं खा के नाश्ता बनाऊँगी जल्दी जल्दी, मैं फिनिश कर लेती हूँ। आइए दोस्तों, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आइए, मेरा गाछ का है, पेड़ का, मतलब आम का पेड़ का है। ताज़ा आम है और बहुत मीठा है, खाने में बहुत टेस्टी है। और पेड़ से ही खुद पक के गिरा हुआ है, बहुत मीठा आम है। और ये कुरम्मा है। और ये 2 प्रकार का सब्जी मैं बनाई थी, आलू और पटल का, और कुंजली और आलू का बनाई हूँ, देख लीजिए। और रोटी। आप लोग भी आ जाइए खाने। आम तो बहुत मीठा है, लेकिन पेड़ से जो पका हुआ आम रहता है उसका कोई जवाब ही नहीं। जो मीठा लगता है, खुद पक के गिरता है, बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद रहता है उसमें। आ जाइए, ये चाय है, नाश्ता कर लीजिए आप लोग। बहुत मीठा आम, देख लीजिए। गाछ से खुद पका हुआ, बहुत मीठा हुआ आम। यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ आराम से, और फिर आम भी मैं खा रही हूँ और नाश्ता भी कर रही हूँ अच्छे से। और फिर मेरा बाबू भी आ जाता है मेरे साथ आम खाने के लिए, उसको भी बहुत पसंद है। वो देख लीजिए कैसे दांत निकालता और आम खा रहा है। आम लेने जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आम है क्या नहीं। बड़ा सा पेड़ है आम का, और है यहाँ पर आम। एक आम मिल गया, देख लीजिए। और देखिए, देखिए दोस्तों, 2 गो मिला आम मुझे, देख लीजिए 2 गो। इतना सा बड़ा पेड़ है आम का। चलिए और देखती हूँ मिलता है क्या ना, सुनती हूँ। दोस्तों तीसरा आम मिल गया, देख लीजिए। पका हुआ है आम, पका हुआ है। 3 आम है यहाँ पे। मुझे अभी 4 आम मिले। चलिए अब और देख लेती हूँ, होगा तो लेते जाऊँगी। चल, ये पूरा पका हुआ आम है, देख लीजिए। पका हुआ पूरा आम है। मैं आम लेने आई हूँ। चलिए आज मिल ही गया, पकने का सीजन हो गया है। आम खुद गाछ से पक के टपक रहा है, नीचे गिर रहा। इतना बड़ा पेड़ है आम का, देख लीजिए। 5 आम्स मिले मुझे। दोस्तों एक और आम मिला मुझे, दिखाती हूँ, देखिए। पीला पीला पूरा, मीठा लगेगा। आप लोग बताइए कौन सा आम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कौन सा आम है। मैं यहाँ सब्जी तोड़ने आई हूँ, ये भिंडी है, भिंडी तोड़ रही हूँ। बहुत सारा भिंडी हो गया, भिंडी तोड़ रही हूँ मैं।
दिखाती हूँ मैं कितना सारा भिंडी तोड़ी हूँ। चलिए तोड़ते हैं जल्दी जल्दी सारा भिंडी। इतना सारा पेड़ है भिंडी का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा भिंडी और पपीता और खीरा तोड़ा है। एक ही खीरा था, देख लीजिए। इतना सारा मैंने भिंडी भी तोड़ लिया, देख लीजिए। चलिए मैं बनाती हूँ दोपहर का खाना, आप लोग को भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, पूरा पसीना से तरबर हो गई हूँ तोड़ते तोड़ते। चलिए, इतना गर्मी है बता नहीं सकते, बहुत गर्मी है। और मैं साग तोड़ने आई। चलिए मैं साग तोड़ती हूँ। आज दोपहर में मैं साग चावल साग का सब्जी बनाऊंगी, देख लीजिए। साग तोड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, भयंकर यहाँ गर्मी किया है। ऐसे में खेत में काम करना बहुत मुश्किल है। जल्दी जल्दी मैं तोड़ लेती हूँ साग, देख लीजिए। कितना सारा साग हुआ है। चलिए साग तोड़ के आपको दिखाते कितना सारा मैं साग तोड़ी। दोस्तों मैंने इतना सारा साग तोड़ लिया, देख लीजिए इतना सारा है। चलिए अब खाना का तैयारी करते हैं दोपहर का। साग बनाते हैं, साग का सब्जी अच्छा से टेस्टी वाला। चलिए आप, बहुत गर्मी है यहाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा। चलिए तो यहाँ साग तोड़ने के बाद मैंने चावल दाल चढ़ा दिया है और चावल धो रही हूँ चावल देने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बनाऊँगी। छोटा बाबू रहने के बाद तो लेट हो जाता है, रहता भी नहीं बाबू किसी के पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि धो के चावल डालूँगी। देख लीजिए ये खेत का ही चावल मेरा, खुद घर का, इसलिए ऐसा है चावल, खुद घर का मेरा चावल है। और यहाँ मैं चावल अब दूंगी इसमें। अच्छे से हो चुका है पानी चावल का, चावल डाल रही हूँ मैं। किसको कि छोटा बाबू रहने के बाद खाना में दिक्कत होगा। मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं मिलता सही से, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तंग करने लगता है, गोदी में ही रहता है मेरे पास और किसी के पास नहीं जाता। और वो तो मैं कैसे करके खाना सब बनाती हूँ, सबको थम दे के, तो फिर बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वो रोने लगता है बहुत ज़्यादा। करेला का सब्जी बना रही हूँ, करेला काट रही हूँ, देख लीजिए। ये काट लेती हूँ सब्जी, चावल दाल चढ़ा हुआ सब्जी बनाऊँगी करेला का, काट रही। ये मेरा खेत का प्याज है, बहुत छोटा छोटा इस बार हुआ है, बहुत छोटा छोटा इस बार नहीं लगा है। इसमें मैं पानी में डाल के फिर मैं छिलती हूँ कि अच्छे से छिला जाए। जल्दी जल्दी मैं करेला काट लेती हूँ। किसको किसको करेला का सब्जी ज़्यादा पसंद है बताइएगा हमको। देख लीजिए, मुझे बहुत पसंद है करेले का भुजिया, बहुत अच्छा लगता है चावल दाल के साथ। यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। साथ में मैं प्याज भी काट लूँगी पहले इसमें में देने के लिए। आज मैं दो सब्जी बनाऊँगी, एक करेले का एक साग का। चलिए मैं करती हूँ जल्दी जल्दी, फिर मैं करेले के बाद साग काटूँगी, दिखाती हूँ आप लोग। यहाँ चावल उबल रहा है, चावल ऑलमोस्ट होने वाला ही है। और फिर चावल हो गया, मैं मार पसाने बैठ गई, क्योंकि मेरे घर में किसी को कुकर का चावल किसी को नहीं पसंद, कोई खाना ही नहीं चाहता कि जितना पानी दो उतना ही रह जाता आए। हांडी में है क्या, जितना पानी दो उतना फैलता चावल और अच्छे से हो जाता है, इसलिए मैं मार पसा रही हूँ इसलिए। और किसको किसको मेरे तरह
चावल होने के बाद फिर से गैस पर चढ़ाने का आदत है, मैं गैस पर फिर से थोड़ा देर चढ़ाती हूँ फिर रखती हूँ। यहाँ दाल में मैं तड़का लगाने के लिए तेल दे रही हूँ, कलछुल में डब्बू में तेल दे के और फिर तड़का लगाऊंगी। और इसमें फिर मैं जीरा और मिर्ची दी हूँ क्योंकि मैं इतना ही देती हूँ। और फिर मैं तड़का लगा रही हूँ। यहाँ देख लीजिए तड़का हो गया, मेरा दाल भी बन चुका है। अब मैं सब्जी सब करेला है, करेला काट ली हूँ और फिर मैं दे रही हूँ। करेले का भुजिया बना रही हूँ, उसमें तेल दे रही हूँ अच्छे से क्योंकि करेले के भुजिया में तेल ज़्यादा लगता है कि अच्छा से वो बन जाए। थोड़ा देर तेल को गर्म होने देते हैं और फिर इसमें हम फ़ौरन देंगे। फ़ौरन दे रही हूँ कि वो अच्छे से पक जाए। जब फूटने लगता है तो उस पता चलता है कि हाँ अच्छे से फ़ौरन पक गया, तब मैं डालती हूँ। नहीं तो ऐसे फ़ौरन ही कच्चा रह जाता है, फूटता नहीं है तो पता नहीं चलता। देखिए फूट रहा है कैसे उछल उछल के। और फिर अच्छे से ये पक गया फ़ौरन। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मैं प्याज इसलिए करेले में ज़्यादा देती हूँ और ज़्यादा मैं प्याज को फ्राई भी नहीं करती हूँ कि वो हो जाए करेला जल जाए प्याज से, और इसलिए मैं हल्का सा फ्राई करके फिर इसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन होगा थोड़ा सा, और इसमें फिर मैं देखिए अच्छे से मैं चला चला के मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज को कि अच्छे से पक जाए और ब्राउन हो जाए। और फिर मैं करेला डाल रही हूँ अभी इसमें कि अच्छे से मतलब बोली ना कि हाफ फ्राई मैं प्याज रखती हूँ कि करेला डालने के बाद फिर फ्राई होता है तो प्याज जल जाता है, इसलिए मैं यहाँ करेला डाल रही हूँ सारा। देख लीजिए अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ करेला और प्याज को तेल के साथ कि अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर अच्छे से बने। और ये देखिए तेल मेरा कम हो गया, मैं फिर बाद में दूंगी तेल। और इसमें पहले मैं नमक डालती हूँ, अच्छे से स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक देने के बाद मैं हल्दी दूंगी, इसमें हल्दी दे रही हूँ मैं इसमें। और फिर हल्दी देने के बाद ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी भी देना सही नहीं होता। फिर मैं इसमें मिर्ची गुंडी दे रही हूँ, थोड़ा सा तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा कि कड़वापन करेला का उतना पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे पसंद है करेला, पता नहीं क्यों सबको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे चावल दाल के साथ करेला बहुत ज़्यादा पसंद, मेरा फेवरेट है करेला। यहाँ जो मैं खेत से साग तोड़ के लाई थी उसको फिर मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी। मेरा चावल दाल और करेला को भुजिया मैंने चढ़ा दिया तो हो गया, तो अब मैं साग बनाऊँगी जल्दी जल्दी। साग बना के जल्दी से उसको फिर छोंकूँगी। देख लीजिए कौन सा साग है आप लोग भी बताइए, मैं कौन सा साग तोड़ के लाई हूँ और नाम क्या है इसका कमेंट में बताइए। साग का मैं कौन सा साग बना रही हूँ, मेरा खेत में कौन सा साग है, बहुत सारा साग है। धीरे धीरे बना रही। यहाँ मैं तेल दे के फिर लहसुन, मैं सिंपल सा साग का बनाती हूँ। तेल दे के लहसुन तब तक फ्राई हो जाए, मतलब गोल्डन में हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए, लहसुन थोड़ा सा लग जाए तब मैं देख लीजिए लहसुन हो चुका है। अब इसमें मैं मिर्ची डाल रही हूँ, लहसुन और मिर्ची ज़्यादा कुछ नहीं। फिर इसके बाद मैं साग दूँगी, चला रही हूँ अच्छे से कि दोनों मिक्स हो जाए, दोनों एकदम अच्छे से मिर्ची भी पक जाए। और फिर दोनों पकने लगा है अच्छे से, देख लीजिए और पक गए। अब इसमें मैं साग डालूँगी। साग लगता है ज़्यादा है लेकिन होता है थोड़ा सा ही, इसलिए मैं साग ज़्यादा ही तोड़ती हूँ कि सबको साग बहुत पसंद है, इसलिए साग खाना भी चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए साग खाना, इसलिए। और मेरे घर में तो करेला और साग ही बना था, सोच लीजिए कितना अच्छा होगा प्रोटीन, मतलब सेहत के लिए, इसलिए मैं साग दे रही हूँ इसमें। अब लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर सीजने के बाद थोड़ा सा साग हो जाता है। और नमक दी मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, नमक दे के मैं फिर चलाऊँगी इसको। चलाने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी ऊपर नीचे के साग कि अच्छे से गल जाए और पानी छोड़ दे साग अच्छे से, इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ। और देख लीजिए पहले से ही गलना स्टार्ट हो गया, नीचे वाला देखिए बैठ गया। अब मैं इसको चला के थोड़ा सा ढक दूँगी,
अच्छे से। और फिर देखिए साग मेरा, मैं बोली थी ना थोड़ा सा ही होता है, इतना मैं दी थी साग और वो गल के बस थोड़ा सा ही गलता है, इसलिए मैं ज़्यादा तोड़ती हूँ। देखिए इतना गर्मी किया है, बिल्ली भी ठंडा खोज रहा है। देखिए बिल्ली सोया है, भाग रहा है। देखिए अभी वहाँ पर सोया हुआ था, अब मुझे देखा तो भागने लगा, देख लीजिए।